आइए आगे हम श्रवण करेंगे रामायण के बालकांड के अगले दोहा 2 से शुरू करेंगे। इनको हम श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बातें हमें समझाई। जीवन में हमें इनको जरूर करना चाहिए। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। यानी कि तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं, इस दोहा के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, हमारे समाज को बताना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इसलिए हमें सत्संग, संत समाज की संगति अवश्य करनी चाहिए। आगे चौपाई में तुलसीदास जी कह रहे हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस संत समाज के तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए बन जाता और बगुले हंस बन जाते। यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं। सत्संग बहुत ऊंची चीज है, इसलिए हमें अपने जीवन में सत्संग तो करना ही चाहिए। और आगे बता रहे हैं, बाल्मीकि नारद घट जौनी, निज निज मुख कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहां। आगे क्या कह रहे हैं, वाल्मीकि जी और नारद जी अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपने होनी जीवन का प्रधान बताया है, अपनी होनी कही है। इसमें उन्होंने जड़ यानी जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव इस जगत में है। उन जड़ चेतन जीव के बारे में बताया गया है। मत की रति कति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, जो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आन पाऊ। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई, सो सब किसका प्रभाव है? सत्संग का प्रभाव। और सब सत्संग का ही प्रभाव होना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बेनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम की कृपा के बिना वैसा सत्संग में मिलता भी नहीं। यानी कि जब श्री राम जी कृपा करेंगे तभी हमें सत्संग मिल सकता है। सत्संगति आनंद और कल्याण। सत्संग से हमें जीवन में आनंद मिलेगा और हमारा कल्याण होगा। सत्संग की सिद्धि ही फल है, यानी कि सत्संग को प्राप्त करना ही क्या है? फल है। और सब साधन इसके क्या है? फूल है। सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवश सुजन कुसंगत परई, हनि मनि समनित गुण अनुसरई। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन
कुसंगति में पड़ जाए तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग आकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमें हमेशा सत्संगति ही करनी चाहिए। सत्संगति से अच्छे विचार आएंगे समाज में और समाज अच्छी संगति से उन्नति करेगा। जय श्री राम।